गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, इंडेफिनिट अनिश्चित, यानी भविष्य में कोई ऐसा कार्य जो अनिश्चित हो, जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ऐसे कार्य प्रायः फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। जैसे अशोक कल यहां आएगा, तो अभी ये निश्चित नहीं है वो आएगा या नहीं आएगा, केवल एक कल्पना की जा रही है। रितु अगले महीने जयपुर नया घर खरीदेगी। हम कल शतरंज खेलेंगे। तो ऐसे कार्य जिनके भविष्य में होने की संभावना हो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं या कहे जाते हैं। यदि हम पहचान देखें तो हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी, आएगा, खरीदेगी, खेलेंगे, गा, गी, गे इत्यादि शब्द हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। अब हम बात करते हैं कीवर्ड्स की। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कीवर्ड्स हैं टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, आफ्टर डेज। इसमें बीच में ब्लैंक छोड़ा गया है, इसका मतलब है यहां कोई भी संख्या आ सकती है, जैसे आफ्टर 5 डेज, आफ्टर 7 डेज, आफ्टर 10 डेज। इसी तरह से आफ्टर वीक्स, तो यहां भी कोई भी संख्या बीच में आ सकती है, आफ्टर 2 वीक्स, आफ्टर 3 वीक्स, आफ्टर 6 वीक्स। इसी तरह से आफ्टर मंथ्स, आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 5 मंथ्स, आफ्टर 10 मंथ्स। इस तरह से कोई भी संख्या इस ब्लैंक में आ सकती है। तो ये थे इसके कीवर्ड्स, जिनके हिंदी अर्थ बिल्कुल सामने लिखे हुए हैं। आने वाला कल, परसों आने वाला, अगले दिन, अगले सप्ताह, अगले महीने, अगले वर्ष, इतने दिनों बाद, इतने सप्ताह बाद, इतने महीनों बाद। ये वर्ड्स यदि किसी सेंटेंस में आपको मिलते हैं, दिस मीन्स दैट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके द्वारा ही हम करेक्ट फॉर्म भरते हैं, तब हम इसके कीवर्ड्स ही देखते हैं। कीवर्ड्स के द्वारा हम पहचान करते हैं, उसके बाद में हम उसकी करेक्ट फॉर्म भरते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब, किसी भी वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें एक हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, शैल और विल। शैल का प्रयोग हम आई और वी के साथ करते हैं, जबकि विल का प्रयोग हम ही, सी, इट, दे, यू, नेम व अन्य के साथ करते हैं। जब हम मॉडल्स पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि शैल का प्रयोग हम ही, सी, इट, दे, यू, नेम व अन्य के साथ करेंगे, और विल का प्रयोग हम आई और वी के साथ करेंगे। वो मॉडल्स एक अलग बात है, लेकिन सिंपल फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करने के लिए प्रायः शैल का प्रयोग आई और वी के साथ और विल का प्रयोग अन्य से सभी सब्जेक्ट के साथ हम करते हैं। अब बात करते हैं हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की। यदि हमें किसी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो हम इन 4 स्ट्रक्चर्स की सहायता से आसानी से उस वाक्य को हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। वी कैन ट्रांसलेट ए हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश विद हेल्प ऑफ दीज 4 स्ट्रक्चर्स। नंबर 1, ये सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर है। सिंपल वाक्य, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। रेस्ट का मतलब जो भी अन्य उस सेंटेंस में बच गया है, वो बची हुई चीज हम लास्ट में लिख देंगे। यदि वाक्य नेगेटिव है तो हम स्ट्रक्चर नंबर 2 काम में लेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट।
यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, तो हम स्ट्रक्चर नंबर 3 काम में लेंगे। हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में मेन वर्ब आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में बचा हुआ रेस्ट यानी बचा हुआ जो भी वर्ड है वो, प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। यदि किसी हिंदी सेंटेंस में WH वर्ड का प्रयोग किया गया है तो हम उसको हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लिखेंगे। तो उस समय हमारी स्ट्रक्चर होगी WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इन 4 स्ट्रक्चर्स का प्रयोग करके हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। मुझे विश्वास है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि लगभग यही स्ट्रक्चर हर टेंस में रहती है, केवल चेंज होती है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फॉर्म। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब है, इसका मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही होगा। अब हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। पवन कल दिल्ली जाएगा। पवन कल दिल्ली नहीं जाएगा। क्या पवन कल दिल्ली जाएगा? पवन दिल्ली कब जाएगा? दिल्ली कौन जाएगा? मैंने एक ही वाक्य को 5 रूपों में लिखा है और आपको भी इसी तरह से जो 3 सेंटेंस मैंने टेंस के शुरू में दे रखे हैं उनको इसी तरह से एक सेंटेंस के 4 सेंटेंस आपको बनाने हैं। तो पहला सेंटेंस है पवन कल दिल्ली जाएगा। तो इसमें हम सिंपल स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। पवन विल गो टू दिल्ली टुमारो। पवन कल दिल्ली नहीं जाएगा। पवन विल नॉट गो टू दिल्ली टुमारो। क्या पवन कल दिल्ली जाएगा? विल पवन गो टू दिल्ली टुमारो। पवन दिल्ली कब जाएगा? व्हेन विल पवन गो टू दिल्ली। दिल्ली कौन जाएगा? हु विल गो टू दिल्ली टुमारो। कल दिल्ली कौन जाएगा? हु विल गो टू दिल्ली टुमारो। तो इस तरह से हम एक ही सेंटेंस को अलग अलग रूपों में लिख के आसानी से समझ सकते हैं कि हमें किस तरह से इन स्ट्रक्चर्स का प्रयोग करना है। अब आपको भी ये जो 3 मैंने वाक्य दिए हैं, अशोक कल यहाँ आएगा, रितु अगले महीने जयपुर में नया घर खरीदेगी, हम कल शतरंज खेलेंगे, इन तीनों वाक्य के आपको भी 4-4, 5-5 वाक्य आपको बनाने हैं और बनाकर मुझे भेजने हैं, ताकि मुझे विश्वास हो जाए कि हाँ आपके ये टेंस समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम लेते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी क्रिया का सही रूप। तो इस तरह से आपके एग्जाम में करेक्ट फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें सबसे पहले ध्यान रखने की बात यह है कि सबसे पहले आपको दिए गए सेंटेंस के कीवर्ड्स चेक करने हैं। उन्हीं कीवर्ड्स के आधार पर आपको करेक्ट फॉर्म अप्लाई करनी है, क्योंकि ये कीवर्ड्स ही आपको बताएंगे कि आखिर ये कौन सा टेंस होना चाहिए। तो यहाँ जो एक्सरसाइज दी गई है ये तो सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए ही दी गई है। तो ये मैंने आपको 6 वाक्य दिए हैं। रतन प्ले हॉकी टुमारो, दे कम हियर नेक्स्ट वीक, सी बाय ए न्यू मोबाइल नेक्स्ट मंथ, आई मेक ए न्यू होम नेक्स्ट ईयर, वी हेल्प हिम आफ्टर 2 months, यू बाय ए न्यू कार नेक्स्ट वीक। तो ये मैंने आपको 6 सेंटेंस दिए हैं, इनमें आपको सही करेक्ट फॉर्म अप्लाई करनी है और करेक्ट फॉर्म भरने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना। साथ में जहां भी आप होमवर्क देते हैं कृपया नीचे अपना नाम जरूर लिखें, क्योंकि आपके व्हाट्सएप पर कहीं पर आपके पापा या मम्मी का नाम भी लिखा हो सकता है, तो उससे मुझे यह नहीं पता चल रहा है कि आखिर कौन सा स्टूडेंट्स मुझे आंसर्स भेज रहा है। तो कृपया होमवर्क करने के बाद में
आप अपना नाम भी नीचे जरूर लिखें। और करेक्ट फॉर्म भरने के बाद आपको ये 3 वाक्य बना के इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे भेजने हैं। अशोक कल यहाँ आएगा, ऋतु अगले महीने जयपुर में नया घर खरीदेगी, हम कल शतरंज खेलेंगे। आपको कम से कम 4-4 वाक्य बना के मुझे इनके भेजने हैं तथा लास्ट में अपना नाम अवश्य लिखना है। नाम के साथ यदि आप अपनी कक्षा भी लिखते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी।